Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं इस वक्त, बहुत शदीद चैलेंजेस हैं। इंडिया की जानिब से है पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना मेरी करें, दुआ क्या है, क्या मैं आपको सही नहीं, कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या दफ्तर खारजा कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकता है? खारजा पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम इन चैलेंजेस से निपट सकें? बेसिकली मरने का मुकाम है भाई, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया। जो खूबियां मोदी साहब की, इज अ लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इज अ लीडर। देखें, लोग क्रिटिसाइज कर लें उनको चाहे वो, लेकिन ही इज अ लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। पाकिस्तान में जहालत, गुर्बत, नादारी, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी। मैं समझता हूं कि मोदी साहब का पाकिस्तान आना, नवाज शरीफ के घर में जाना, उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट अपना कैपिटल जो दाव पे लगा कर आए थे, पॉलिटिकल कैपिटल। और ओनली लीडर्स, जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, वही इस तरह के काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की मौशी बहरान की दलदल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। सूरत हाल क्या है? क्योंकि असल हकाइक तो यही है कि 9 करोड़ से जायद अफराद खते गुर्बत से नीचे आ चुके हैं और एक वक्त की रोटी तक खाना इस टाइम गरीब के लिए मुश्किल हो चुका है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन एवरीबडी, स्टेट से लेके ओके। लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा भारत के आंतरिक मुद्दों पर की गई टिप्पणियों पर भारत ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि पाकिस्तान का सभी पहलुओं में सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सभा में बोलते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम इन चुनौतीपूर्ण वक्त के बीच शांति कायम करने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्यान रचनात्मक बातचीत पर रहता है। इस तरह हम एक निश्चित प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणियों को दरकिनार करना चुनते हैं, जिसमें न केवल मर्यादा की कमी है बल्कि उनकी विनाशकारी और हानिकारक रवैये के कारण हमारे सामूहिक प्रयासों में भी बाधा आती है। भारतीय प्रतिनिधि ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि हम उस प्रतिनिधिमंडल को सम्मान और कूटनीति के केंद्रीय सिद्धांतों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिन्हें हमेशा हमारी चर्चाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या यह उस देश के पास पूछने के लिए ज्यादा चीजें हैं जो अपने आप में भी सभी पहलुओं पर संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखता है? बहुत सारे लोगों का कहना यह है, इंडिया के अंदर लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का। तो मे भी इन 5 सालों में वो कोई ऐसी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लेगेसी छोड़ दें विच विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। इस पॉइंट को भी तार साहब इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं जो खूबियां मोदी साहब की, इज अ लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इज अ लीडर। देखें, लोग क्रिटिसाइज कर लें उनको चाहे मुसलमान दंगों पे कर लें, कत्लेआम पे कर लें, लेकिन ही इज अ लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं समझता हूं कि मोदी साहब का पाकिस्तान आना, नवाज शरीफ के घर में जाना, उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट अपना कैपिटल जो दाव पे लगा कर आए थे, पॉलिटिकल कैपिटल। और ओनली लीडर्स, जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, वही इस तरह के काम कर सकते हैं। जो कमजोर लीडर होते हैं, वो इस तरह के हौसला नहीं होता, वो इस तरह के फैसले नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी साहब ही पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करके जाएंगे। ये बात मैं आपकी एग्री करूंगा। मोदी साहब, और देखें चीमा साहब, एक और आप कहते हैं लेगेसी, जो भी स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, सेंसिबल लीडर होता है, जो अच्छा लीडर होता है, हर एक लीडर को अपनी लेगेसी का फिक्र होता है कि लोग मेरे जाने के बाद मुझे किस तरह याद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये बिल्कुल, आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि दिस विल बी द पार्ट ऑफ द लेगेसी ऑफ इंडिया। और मैं बल्कि इसमें डॉक्टर जयशंकर साहब भी जो हैं, वो भी ये कोशिश करेंगे, और जो भी नेशनलिस्ट इंडियन होगा और जो रीजनल पावर बनने की ख्वाहिश रखता है, वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग करेगा। दिस इज व्हाट माय ओन असेसमेंट एंड माय प्रेडिक्शन होती हैं। भारत के इलेक्शन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ये जो महीना है, सिर्फ इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है और देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकलता है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए। लेकिन जो भी हो, हमारे खित्ते के लिए अच्छा हो और खित्ता जुड़े, कनेक्ट करे। और ये इस खित्ते को जोड़ने की जो कुंजी है तारड़ साहब, वो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी के पास और किसी के पास नहीं। ना पाकिस्तानी वजीर आजम कर सकता है, ना नेपाल का कर सकता है, ना चीन का कर सकता है, कोई नहीं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी चाह कर सकता है। अगर वो चाहे तो ये खित्ता जो है वो यूरोप की तरह भी बन सकता है। एक काली बेड़ है,
ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं अब। तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम हाँ वियतनाम में। वियतनाम आपको पता है फिर पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर, मतलब इसका मतलब है। अच्छा चलो ये बताएं, हाँ वियतनाम बेहतर है ना? अच्छा उन्होंने अपनी इकानमी भी बेहतर की, ठीक है, अपने जितने भी कानून वगैरह उन्हें ये बेहतरी लेके आए। बेहतरी लेके आए। आप मुझे बताएं 1947 से लेकर ठीक है, अब तक क्या बेहतरी लेके आए हैं पाकिस्तान में? हाँ जी, आपने मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ा नहीं, हाँ जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अच्छा। कायदे आजम के साथ क्या किया, उसकी हमशीरा के साथ क्या किया, डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। ठीक है, और भी बहुत सी वैसे तो एग्जांपल्स हैं, बहुत सी एग्जांपल है। अच्छा मुझे ये लास्ट में बता दें, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे पाकिस्तान? मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। ऐसा पाकिस्तान मुझे चाहिए जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद किया जाए। मुझे वो पाकिस्तान चाहिए, तो ये वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसने वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पाकिस्तान बने हुए का आईन ही खत्म कर दिया। नहीं, तो इसमें पाकिस्तान की पब्लिक भी तो देखे ना। अगर आज हम इस हालत में हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान की पब्लिक का भी उतना ही कसूर है। क्या समझते हैं कि सारा कसूर गवर्नमेंट का है, सारा कसूर पॉलिटिशियंस का है? गवर्नमेंट का ही कसूर है? नहीं, क्या अंकल जी? नहीं गवर्नमेंट का कसूर, पब्लिक का भी तो है ना साथ। नहीं नहीं, हमारा और आपका कोई कसूर नहीं। मुझे यार एक अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, ठीक है, जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो पब्लिक का था। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, ठीक है, FIA के डायरेक्टर के साथ क्या हुआ। मेरे से कौन कौन सी बात सुनना चाह रहे हैं? नहीं वो तो FIA के डायरेक्टर के साथ जो हुआ, वो FIA तो खुद भी तो बहुत कुछ करते हैं ना। फिर मतलब जो गलत कोई करे तो फिर तो यार अच्छे इंसान को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, उनके मफाद को ठेस पहुंचे, उस पे टैग लगा दिया जाता है ये गद्दार है, ये गद्दार, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, ये गद्दार है। समझ आई? ठीक तो है। मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आईन ना कानून ना दस्तूर कुछ नहीं है, ठीक है, और जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान की खातर उन माओ के बेटों ने, हाँ। उन माओ के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान, ठीक है, उसको मलिया मेट कर दिया। नहीं उसमें ये भी है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान पे थोड़ा बुरा वक्त है, हालांकि हम तो हमेशा से नहीं, हम हमेशा से एक मिनट मेरे बेटे, देखो मेरी उम्र है, मैं आपसे बहुत बड़ा, बहुत सारी बात है, बहुत बड़े हैं, मैं उम्र गुजार चुका हूँ जी, ठीक है, नीतों का दारोमदार होता अमलों पर, ठीक है, ये बात बुनियाद बनाकर ना आप इसको घुमाएं नहीं, घुमाना नहीं चाहिए। अच्छा, हकीकत बयान करनी चाहिए।